ईमानदारी हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। हमें कभी भी ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी हमारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा हमें अजीज़ होनी चाहिए। लॉ नंबर 12 क्या कहता है? यू सिलेक्ट ऑनेस्टी एंड जनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। इस लॉ के मुताबिक आप कभी कभी लोगों को ऐसा कोई ईमानदारी का काम करके दिखाइए कि लोगों को लगना चाहिए कि आप ईमानदार हैं। अगर आपने उम्र भर बेईमानी की होगी, अगर आपने कितने भी काम बेईमानी के किए होंगे, लेकिन आप एक बार ईमानदारी का काम करके उन सारे बेईमानी कामों को छुपा सकते हैं। आप इसके साथ साथ आप लोगों के साथ सखावत करें, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और लोगों को आप पे यकीन आ जाता है। अगर आप किसी भी ऐसे इंसान के साथ सखावत करते हो जो कितना भी शक करने वाला इंसान क्यों ना हो, वो भी पिघल जाता है, वो भी आपकी सखावत की वजह से बच्चा बन जाता है और आपकी तारीफ करना शुरू करता है और आपको सपोर्ट करता है। तो लॉ नंबर 12 यही कहता है कि आप लोगों को सरप्राइज करें अपनी ईमानदारी से और अपनी सखावत से। आप उनके लिए कोई भी सखावत का काम कर सकते हैं। आप उनको कोई भी फिजिकल गिफ्ट दे सकते हो, आप उनको कोई भी फेवर दे सकते हो, कोई भी एक्ट ऑफ काइंडनेस उनके लिए कर सकते हो, जिसकी वजह से वो लोग सॉफ्ट हो जाएंगे, उनके दिल नरम हो जाएंगे। आने वाले वक्त में अगर आप उनसे कोई भी मदद मांगेंगे, कोई भी काम करने के लिए बोलेंगे, वो आपका काम करेंगे, क्योंकि इन दोनों में, ईमानदारी और सखावत में इतनी ताकत है, ये किसी भी इंसान को चेंज कर सकती है, ये किसी भी इंसान को आपके कंट्रोल में ला सकती है। बहुत सारे लोगों ने इस लॉ का इस्तेमाल किया है। अगर हम बात करेंगे जूलियस सीजर की, सीजर बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे उसकी सखावत से। वो लोगों को मदद करता था। जब भी उसको लगता था कि किसी इंसान को पैसों की ज़रूरत है या कोई इस और सपोर्ट की ज़रूरत है, वो हमेशा उनको पैसे देता था, वो हमेशा लोगों की मदद करता था, जिसकी वजह से लोगों को उस पर यकीन आया, लोगों को वो ईमानदार लगा। इसके साथ साथ लोगों ने इस पर भरोसा करना शुरू किया। जितने भी रोमन लोग थे, जब उनको लगा कि ये सखी है, ये लोगों की मदद करता है, ये लोगों को सपोर्ट करता है, उसके बाद लोगों ने भी उसको सपोर्ट देना शुरू किया। इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा पावर मिला, वो अचानक से रोम का डिक्टेटर बना। इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे वेन सुई की, जो चाइना का हुक्मरान था, उसकी हुकूमत में बहुत ज़्यादा करप्शन थी, उसके लोग बहुत ज़्यादा करप्टेड थे, लेकिन उसने एक दिन ऐलान कर दिया कि मेरी हुकूमत में कुछ लोग करप्टेड है, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि इसकी हुकूमत में ट्रांसपेरेंसी है, और इसके साथ उनको ये भी लगा कि जो वेन सुई है वो खुद भी ईमानदार है, और लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन बन गई, उसकी ईमानदारी के चर्चे आम हुए और लोगों ने उसको सपोर्ट दिया और लोगों ने उसको पावर दिया। वो इतना ज़्यादा पावरफुल बना, उसके बाद उसने बहुत सारे कानून में तरमीम की। तो इसीलिए ये ला यही कहता है कि कभी कभी ईमानदारी का कोई काम करो, कभी कभी सखावत का कोई काम करो, लोगों को लगना चाहिए कि ईमानदार है, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद पिघल जाएंगे और आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिव ऑनेस्टी की बात हो रही है, यहाँ पे हमेशा ईमानदारी की बात नहीं हो रही है, जबकि ये देखा जाता है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, हमें हमेशा सखावत करनी चाहिए। मिलते अगले लॉ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।